ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावेन इस भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक तन्मुख मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन से जीव वापस मिथ्या दर्शन रूप कैसे परिणमन होता है, ये चर्चा चल रही है। अभी अपने गुरुदेव श्री का वचन सुन रहे थे। अभी गुरुदेव श्री का जो प्रकरण चल रहा है वो कर्म का और आत्मा के में राग द्वेष उत्पन्न हुए परिणामों के बीच में क्या संबंध है, कैसे कर्म बनता है, कैसे जीव की पर्याय में राग द्वेष होते हैं, ये चर्चा चल रही है। बहुत मार्मिक चर्चा है, समझने जैसी है। देखो, वस्तु का जो स्वरूप है वो पक्ष बना के नहीं सुनना चाहिए। ईमानदारी से जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा समझना चाहिए। जहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। जहाँ कर्ता कर्म संबंध है वहाँ कर्ता कर्म संबंध जानना। जहाँ पर कोई संबंध नहीं है वहाँ कोई संबंध नहीं जानना। अब कर्म की तरफ से अभी गुरुदेव ले रहे थे कि जो कर्म है और पर्याय है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है और परद्रव्य है, ये चार कैटेगरी है। शरीर हो गया परद्रव्य, कर्म भी परद्रव्य और मोह राग द्वेष की पर्याय जीव का विकार और उसी समय जीव का त्रिकाल ज्ञायक भगवान आत्मा। ठीक है। अब देखो सिस्टम क्या है और ये समझाते क्यों है बार बार, इसके समझने का कारण क्या है। पर्याय में जो राग द्वेष होते हैं उन राग द्वेष के निमित्त से कर्म का बंध होता है। ठीक है। पर्याय काय में निमित्त है, कर्म के बंधन में, और कर्म का जो उदय होता है वो पर्याय में जो विकार होता है वो उसमें निमित्त है। ऐसा उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब कोई ऐसा कहे कि ये बात क्यों जानना जरूरी है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या पता चलता है, क्यों बताई? इसलिए बताई कि जीव अनादि काल से उस कर्म बंधन का कर्ता अपने को मानता है और ऐसा मानता है कि कर्म मैंने बांधे हैं और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो कर्म ही कर रहा है। कर्म सुलावे कर्म रुलावे, ये सारा खेल काय का है। तो ऐसा मानने से ये जीव अपने को दीनहीन अनुभव करता है और ऐसा मानता है कि मैं तो परतंत्र हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कर्म जैसा आएगा वैसा वैसा होगा। रोता रहता है, कर्मों की भीख मांगता रहता है, कर्मों से डरता रहता है। तो ये बात समझाना बहुत ज़रूरी था कि कर्म कर्म में है, जीव जीव में है। कर्म के कारण जीव में कुछ नहीं हो रहा है,
हिसाब पूर्व में हमने कर्म बांधे थे, वे तो हमारे उदय में आएंगे, तब तो हम दुखी होंगे कि नहीं। पूर्व में जो कर्म तुमने बांधे थे वे उदय में आएंगे तो वे निमित्त रूप से आएंगे, वे जीव के कर्ता के रूप में नहीं आएंगे। क्या? निमित्त के रूप में, और निमित्त कर्ता नहीं है। अगर तुम उस समय जागृत रहोगे, वेद ज्ञान रखोगे, तो कर्म का उदय आएगा और चला जाएगा, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। ये बात समझने के लिए कर्म को निमित्त रूप में खड़ा करना जरूरी है। अगर कर्म को कर्ता मानोगे, जैसा जगत के जीव मानते हैं, जैसे जो जगत के जीव भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, वे अपने आराध्य के सामने रोते रहते हैं, हे भगवान मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी नैया पार लगा दो, तुम ही तारणहार हो, है ना। और जो कर्म को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं वो भगवान के सामने ऐसी विनय करते हैं, कर्मों से छुड़ा देना, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। वे कर्मों से छूटना चाहते हैं, वो अपने को आपको ऐसा लगता है कि जी कर्म ही सब कुछ करते हैं। तो वस्तु का जो स्वरूप है, कर्म कुछ नहीं करते, कर्म तो निमित्त मात्र है। असली तो तेरा स्वयं की पर्याय की अपनी उपादान गति योग्यता है, जिसके कारण वो विकार उस पर्याय में होता है। फिर ऐसा समझा रहे थे कि वो पर्याय में जो विकार होता है उसकी अपनी योग्यता। एक बात ध्यान देना, 5 समवाय में घटित कर लेना, समझ में आ जाएगा। पर्याय की अपनी योग्यता, कर्म का उदय का निमित्त, और पुरुषार्थ क्या है कि उस पर्याय का पर द्रव्य की तरफ अवलंबन। अगर वो पर द्रव्य का लक्ष्य नहीं करती, पर द्रव्य का अवलंबन नहीं लेती, तो 3 काल में राग द्वेष नहीं हो सकते थे। ये उसका अपराध। योग्यता समझ गए, पुरुषार्थ समझ गए, निमित्त समझ गए, ठीक है कि नहीं। और वो काल लब्धि, उस काल में जो हुआ समझ में आया। और ऐसा जीव में विकार रूप परिणमन करने का स्वभाव है। क्या? ये भी एक स्वभाव है कि जीव विकार रूप परिणमन कर सकता है, जीव विभाव रूप परिणमन करे, ऐसा स्वभाव। नहीं समझ में आया? क्या? जीव विभाव रूप परिणमन करे, ऐसा जीव के अंदर स्वभाव है, ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य है, तभी वो विभाव रूप परिणमन करता है। जैसे देखो 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो ये 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य ऐसे हैं जो कभी भी विभाव रूप परिणमन नहीं करते, उनमें विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति नहीं है। केवल पुद्गल और केवल जीव विभाव रूप परिणमन करने की शक्ति रखते हैं। तो अब विभाव रूप पुद्गल में क्या परिणमन होता है कि पुद्गल स्कंद रूप हो जाता है, ये उसका विभाव है, ख्याल में है ना। और जीव रागदेश रूप हो जाता है, ये जीव का विभाव है। लेकिन पुद्गल के स्कंद होने से कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन जीव के विभाव रूप परिणमन होने से जीव दुखी होता है, जीव आकुलता का वेदन करता है, तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम कैसे भी करके अपने स्वभाव रूप परिणमन करो। हम अनादि काल से विभाव रूप ही परिणमन कर रहे हैं। और विभाव रूप परिणमन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कभी अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, कभी अपने को आत्मा नहीं माना। हमेशा पुद्गल द्रव्य के संयोग से उद्गल द्रव्य का लक्ष्य कर करके मोह राग देश को ही उत्पन्न किया है, और यही हमारे दुख का कारण है। और ऐसे ही क्रम है, ऐसे ही चक्र है, संसार चक्र। यहाँ जीव मोह राग देश करता है, यहाँ कर्म बन जाता है, यहाँ फिर कर्म का उदय निमित्त बनता है, फिर राग देश, फिर कर्म का उदय, फिर राग देश। ऐसे 4 गति का चक्र परिभ्रमण चलता रहता है। अब बड़ी मुश्किल से इस मनुष्य पर्याय में हम सबको ये अवसर है कि अपन इस राग देश के चक्र से निकल सकते हैं, अगर थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे, कर्म के भरोसे बैठे रहोगे, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहोगे,
सर्वज्ञ के भरोसे बैठे। हालांकि सर्वज्ञ के भरोसे केवल जीव धर्म के क्षेत्र में बैठता है, इसलिए तुम सर्वज्ञ को सच्चा नहीं मानते। नहीं समझ में आया? अगर सर्वज्ञ की सच्ची प्रतीति हो तो फिर धर्म के क्षेत्र में अकेला क्यों बैठे भगवान के भरोसे? फिर तो दुकान में, मकान में, घर में, गृहस्थी में जो देखी वीतराग ने सो होशी वीरा रे, अनहोनी कछु होत नहीं काहे होत धीरा रे। तो फिर तो तू सब जगह लगाए सिद्धांत, लेकिन तू धर्म के क्षेत्र में स्वाध्याय करने की कहो, आत्म ध्यान करने की कहो, वेद विज्ञान करने की कहो, तो कहता है जो होना है सो निश्चित है। वहाँ तो सर्वज्ञ की दुहाई देता है। और सुबह 8 बजे 10 बजे जो दुकान भागता है और वहाँ जो राग देश करता रहता है, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये उससे कहो कह रहे यहाँ पे भी तो जो होना है सो होना है, काहे को परेशान हो रहे हो? तो वहाँ क्रमबद्ध पर्याय याद नहीं आती। तो ऐसे जीव का कोई जीव ऐसा आपको दिखे तो समझना इस जीव के अभी संसार किनारा निकट नहीं है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय जैसे सिद्धांत को भी इसने छल ग्रहण करके 4 गति परिभ्रमण में निमित्त बनाया। इसलिए मैं आपको एक गजब की बात बताता हूँ। आप ये कभी मत सोचना कि निमित्त कुछ करता है। मैं सिद्ध कर देता हूँ कि निमित्त कभी कुछ नहीं करता। कैसे? देखो सिद्ध करके बताता हूँ। जिस जीव के 4 गति परिभ्रमण बाकी है, जिसके 5 परावर्तन बाकी हैं, जिसे अभी मोक्ष का किनारा निकट नहीं आया है, वो जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के समागम में आकर भी आदिनाथ जैसे भगवान की मौजूदगी में भी, समझ में आया, मारीची जैसा काम कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? आदिनाथ ने क्या बोला? ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। ये तो नहीं बोला ये निगोद जाएगा। कितनी बढ़िया कभी 24वां थे। ओह, उसको गुस्सा आ गई। तो निमित्त ने क्या कर लिया? निमित्त तो इतने बढ़िया बढ़िया थे। अभी अपन सोचते निमित्त 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 करेगा क्या? अभी जिनकी होनहार खोटी है वे इसी मंदिर में राजनीति करते हैं। इन्हीं मंदिरों में देव शास्त्र गुरु के सामने छल कपट मायाचार करते हैं। मान कसाई के लिए मंदिर आते हैं। देखो निमित्त तो सही है ना, देव शास्त्र गुरु से बढ़िया निमित्त तो नहीं हो सकता। लेकिन उन्हीं देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी इसने संसार बढ़ाया। तो संसार से गुरु देव शास्त्र गुरु ने बढ़ाया, इसके बढ़ाने की योग्यता थी। तो आप निमित्त डिसाइड मत करना कि ये निमित्त ये काम करेगा, ये निमित्त ये काम करेगा। कुछ नहीं, तुम्हारी जैसी योग्यता होगी तुम उस निमित्त से वैसा काम लोगे। पकड़ में आया? क्या बोला? तुम्हारी जैसी योग्यता होगी तुम उस निमित्त से वैसा काम ले लोगे। जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है वो इन्हीं देव शास्त्र गुरु से वस्तु का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे। जिनके संसार 4 गति में परिभ्रमण चलना है वे इन्हीं देव शास्त्र गुरु के नाम से राजनीति करेंगे। तुमने मंदिर बना लिया, तुम्हारा मंदिर है, अरे हम भी अपना बनाएंगे। नहीं समझ में आया? ये भीम गली का मंदिर है ना, तो तुमने तो मंदिर ही देखा, इसके पहले तो कुछ देखा नहीं। हमने इसके पहले भी देखा। जब ये भीम गली नहीं था तो ये विश्वास नगर वाले एक कमरे में बैठ के स्वाध्याय करते थे। समझ में आया? छोटे से 20-20, 25-25 आदमी, और ऐसा सोचते थे कि एक अपना जरा सा मंदिर बन जाए, जो मंदिर नहीं सॉरी स्वाध्याय भवन बन जाए तो अपन आनंद से कर सकेंगे, किसी की पराधीनता नहीं रहेगी। ख्याल में आया कि नहीं? और मैंने करा है उस कमरे में आके स्वाध्याय। ख्याल में मैं आया था तब कमरे में होता था ही, तो वहाँ बैठते थे, खूब रुचि से सुनते थे, लगे रहते थे। और जैसे ही ये मंदिर बना, मंदिर कितना बना? पहले सोचते थे 50 गज का, बना सीधा 200 गज का, और स्वाध्याय भवन नहीं पूरा मंदिर ही बन गया। और वे जो बनाने वाले, जो लगने वाले, जो रात दिन परेशान होने वाले, वे सब सो गए, सब गायब हो गए। कि क्यों? कि कसाई की पूर्ति वैसी थी, उस समय कसाएं पड़ी थी, ये तो तब थे ही नहीं, मतलब उस रूप में तो कुछ करो।
ये तो पीछे 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 रहते थे, आगे वाले तो सब आगे ही हो गए। मेरा कहने मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि हम ये निमित्त कर लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। निमित्त कभी भला नहीं करता। आप बिल्कुल भ्रम मत पालो कि हम जो है कोई तीर्थ क्षेत्र पर कमरा बना लेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति तो तुम्हारी योग्यता से होगी, तुम्हारी रुचि से होगी। निमित्त बदलने से कभी कुछ होता ही नहीं। इसलिए निमित्तों की दृष्टि मिथ्या दृष्टि। क्या कहा मैंने? जो जीव निमित्त की दृष्टि रखेंगे वे कभी 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करेंगे। देखो भाई, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की रुचि जिस जीव को हो सच्ची और जिसकी निमित्त की दृष्टि नहीं हो, वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। जिन जीवों को ऐसा लगता है कि जिन निमित्त के कारण मेरे ऐसे हो रहा है, निमित्त के कारण नहीं, तेरे स्वयं के अपराध के कारण हो रहा है। तो देखो गुरुदेव क्या ले रहे थे कि ये राग देश के परिणाम उत्पन्न कैसे होते। तो देखो समझा रहे थे वे, स्वभाव के अवलंबन से कभी नहीं होती, क्योंकि अपने त्रिकाल स्वभाव में राग देश है ही नहीं। तो जब राग देश है नहीं तो वे होंगे कैसे उसके लक्ष्य से? अंतर समझ में? तो फिर किसके लक्ष्य से होते हैं? तो वो कहते पुद्गल कर्म के लक्ष्य से होती है। पर द्रव्य का लक्ष्य किया, पर द्रव्य ने राग देश नहीं कराया। पर द्रव्य का लक्ष्य तूने अपनी रुचि से किया, लेकिन तू क्या करता है? अपना अपराध नहीं मानता कि मैंने किया, तू ये सोचता इसने कराया। नहीं समझ आया? एक स्त्री रोड से निकली, स्त्री को देख के तेने विकार किया, तो विकार तूने अपने से किया कि उसने कराया? तो ये क्या कहता है कि जो स्त्री नहीं होती तो विकार नहीं होता। ये पोस्टर लगे रहते ना रोड पे लगा, तो लोग कहते हैं पोस्टरों के कारण एक्सीडेंट होते हैं। पोस्टरों के कारण एक्सीडेंट होते हैं कि तेरी बेकार रुचि है वहाँ, तेरी रुचि है ना वहाँ। वे तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि वहाँ से 50 लोग निकले, उनका तो एक्सीडेंट नहीं हुआ। तूने वहाँ नज़र गड़ा के रखी तो तेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ये जरूर कई लोग ऐसा कहते भी हैं कि अरे क्या समझाते रहते, निमित्त, पर द्रव्य, लक्ष्य क्या होता है? बस एक आत्मा जानो। अरे कैसे जानो? पहले तो समझो ये मोह राग देश कैसे पैदा होते हैं, प्रक्रिया जाननी पड़ेगी। नहीं हम कुछ नहीं जाने, हम तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानेंगे, हमें और कुछ जानना ही नहीं। 3 काल में नहीं जान सकते। अगर आत्मा को जानना इतना आसान होता कि बिना कुछ जाने सीधे आत्मा को जानो, तो आचार्यों को कुछ मजा आ रहा था तुम्हें घुमाने में। शास्त्रों में ऐसे ही लिखते गए वे, सीधा आत्मा न लिख देते कि लोगों सीधा त्रिकाली ध्रुवो, तुम बाकी छोड़ो। कई लोग ऐसे पैदा हो गए हैं गुरुदेव के निमित्त से, गुरुदेव ने नहीं करे। निमित्त समझते हो ना? निमित्त की तो व्याख्या चल रही है। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें पर्याय की चर्चा नहीं सुनना, हमें कर्मों की चर्चा नहीं सुनना, हमें कोई निमित्त नैमित्तिक चर्चा नहीं सुनना, हमें तो एक ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव के अलावा कोई चर्चा नहीं सुननी। जो ऐसी बातें बोले उसे समझ लेना अभी तक कुछ समझ में आया ही नहीं। कैसी बातें करते? अरे सुनो, जिसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची रुचि होती है, वो कर्मों की चर्चा भी सुनता है तो भी त्रिकाली ध्रुव को देखता है। हाँ, तो फिर उसका निषेध क्यों किया? कर्णानियोग आदि का आप भी तो निषेध करते हो। तो हम तब निषेध करते हैं कि जब जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि तो करे नहीं और पूरे क्रिया कांड में और एक कर्णानियोग आदि की बातों में कर्म फिलॉसफी में उलझा रहे, तो उसके लिए निषेध भी करते हैं। लेकिन कोई ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बात को सुने कि हम और कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो ये नहीं चलेगा भाई। अब देखो, पूज्य गुरुदेव श्री का अभी अपन प्रवचन सुन रहे हैं, तो वो जैसा प्रकरण आ रहा है वैसी चर्चा ले रहे कि नहीं ले रहे? अभी कर्म की चर्चा आ रही, 6 दिन से सुन रहे अपन, तो पूरा कर्म समझा रहे थे।
कहाँ निमित्त है, कहाँ उदय है, पर्याय की क्या स्थिति है, द्रव्य की क्या स्थिति है। तो जाके जो गुरुदेव के भगत हैं इनसे जाके कहो कि तुम्हारे गुरुदेव अब क्यों समझा रहे जे कर्म फिलोसफी, उनको तो एक त्रिकाली ध्रुव समझाना चाहिए। अरे नहीं, जहाँ जैसा वस्तु स्वरूप का कथन आया, जैसी बात आई, और उसमें हमें पक्षपात थोड़ी है कि कर्म की चर्चा आएंगे तो पेज बदल लेंगे और त्रिकाली ध्रुव की चर्चा आएंगे तो चालू कर देंगे। ऐसा तो मिथ्या दृष्टि करता है। अपने मत का पोषण, अपनी बात के पोषण करने के लिए निश्चयभाषी क्या करता है, अध्यात्म शास्त्रों में से भी जहाँ उसकी बात का पोषण हो, जहाँ आत्मा को शुद्ध शुद्ध कहा हो, वो गाथा तो पढ़ता है। और जहाँ आत्मा की अशुद्धता की चर्चा आवे, जहाँ पर्याय की चर्चा आवे, उसको कहता है ये छोड़ो, ये तो व्यवहार है, इसको छोड़ो। तो ये आचार्यों ने क्यों नहीं छोड़ी? तू कौन होता है छोड़ने वाला? आचार्यों को पता नहीं थी कि मोह राग देश की चर्चा पर्याय की चर्चा? बोलो, अरे था कि नहीं? और वे आचार्य कौन से गुण स्थान में थे और तुम कौन से में हो? छठवें सातवें वाले ने इतनी पर्याय की चर्चा लिखी और तुम पहले में कहते हो कि ये चर्चा करने योग्य नहीं है, हैं? सुनने तो भैया तुम बहुत आगे निकल गए। ये सब स्वच्छंदी निश्चयभाषी जानना। अरे भाई, जहाँ राग है उसे स्वीकार करना, विकार है विकार को स्वीकार करना, और ऐसा नहीं कहना कि अपनी योग्यता से हुआ, वो भी कहना, वो भी अपेक्षा, वो भी बताऊंगा कि भाई अपनी योग्यता से हो, मेरा क्या लेना देना, ये नहीं चलेगा। मैंने ही परद्रव्य का अवलंबन लिया, अपने स्वद्रव्य में नहीं रमा, ये विकार मेरा अपराध है। ये स्वीकार करे बिना त्रिकाली ध्रुव की ओर जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब तू विकार को विकार मानेगा ही नहीं, उसे अपराध मानेगा ही नहीं, तो तू अवलंबन लेगा क्यों? तू तो फिर बातें बनाएगा, अरे मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, विकार तो पर्याय में होता है, मुझे क्या लेना देना? तो रोटी से लेना देना है, पैसे से लेना देना है, कमाने से लेना देना है। तू इतना ऊपर उठ गया कि मुझे पर्याय से क्या लेना देना? जो कुछ किसकी पर्याय है? वो मोह राग देश की पर्याय किसकी है? तेरी। उससे तो कहता है मुझे क्या लेना देना। और पत्नी को जरा सा कांटा लग जाए तो 3 दिन परेशान। पर्याय से भाई साहब का भेद ज्ञान चल रहा है और पत्नी से भेद ज्ञान नहीं, महाएकत्व चल रहा है। बोलो, हैं? जरा सा बेटे को तकलीफ हो जाए तो अस्पताल ले लेके भागे कि वो पर्याय, अरे पर्याय तो मेरे से भिन्न है, कमाल है भी। और ये तो मेरा है। ये कौन सा धर्म सीख लिया? ये कहाँ से सिखा दिया? तो जिसे 9 कर्म में इतना एकत्व है, वो राग देश से भेद ज्ञान की बात करे ना। तो बात क्या है? बात ये है कि जब ये बात आती है कि तोरे पर्याय राग देश तेरे में नहीं है, तूने नहीं किए, वो इस अपेक्षा कहते हैं कि अगर ये जीवन पर्याय में ही अटका रहेगा, इनका ही कर्ता भोक्ता बना रहेगा, तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को कब देखेगा? तो वो चर्चा कब है? जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखना हो, तब वो काम की बात है। लेकिन रसगुल्ला खा रहा हो, खूब दुकान में मस्त हो रहा हो और गए मैं तो राग देश से भिन्न हूँ, भैया ये चर्चा अब यहाँ नहीं है। अब यहाँ तो अपराध स्वीकार करो, अपनी कमजोरी स्वीकार करो और अंदर खेद करो कि अरे प्रभु मेरी क्या दशा हो रही है, मैं भगवान होकर भी कहाँ इस पर्याय में रखड़ रहा हूँ। इसको स्वीकार करो। जैसे लोग में क्या होता है, कभी कभी अपन को दुर्जन पुरुषों के बीच में बैठना पड़ता है, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि भाई दारूखोरों के बीच में बैठना पड़ जाए। ऐसा समझ लो, कभी ऐसा समझ लो ट्रेन में अपन को जगह ही नहीं मिली, सीट रिजर्व नहीं हुई और अपन को जनरल बोगी में चढ़ना पड़ा अथवा वेटिंग में चढ़ना पड़ा। तो भैया कभी कभी अपन वेटिंग में बैठे हैं, अब कहीं जगह ही नहीं मिल रही, तो लोग नीचे चादर बिछा के बैठ जाते कि नहीं बैठ जाते? तो उस समय कैसी फीलिंग करते हो? वाह मैं राजा, मस्त। ऐसा कोई फीलिंग करता? क्या सोचता है? अरे इस घड़ी में टिकट नहीं मिली, कहाँ फंस गया, देखो कैसे समय निकालना पड़ रहा है। उसको खेद है ना,
कि राजा बन के सोता है, खेत करता है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तेरे अंदर जो राग देश के परिणाम चल रहे हैं, तेरी जो दशा हो रही है, रोटी के बिना नहीं रह पाता, विषय भोग के बिना नहीं रह पाता, घूमने के बिना नहीं रह पा सकता, कपड़े चाहिए, कितनी कसाय भरी पड़ी। तो श्री गुरु कहते इन कसायों का तुझे दुख भाषित तो होना चाहिए कि अरे मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं कहाँ अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक भगवान आत्मा, मैं चैतन्यमयी वस्तु, आनंदमयी वस्तु, और ये पर्याय में मेरी क्या हालत हो गई। समझ में आया? ऐसा विचार करते हुए, ध्रुव की महिमा करते हुए, इस ध्रुव की दृष्टि करे तो सम्यक दृष्टि, और ध्रुव की दृष्टि तो करे नहीं, और पर्याय का दुख स्वीकार करे नहीं, और मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, विकार मेरे को छूता नहीं, इसका नाम निश्चयवासी। ये मिथ्या दृष्टि। देखो, ये सब समझाना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि लोक में हम सब चतुर हैं। जहाँ खेत करना हम वहाँ खेत करते हैं, जहाँ आनंदित होना हम वहाँ आनंदित होते हैं। लोक में कौन किसको समझाता है? सब समझते हो ना? बोलो। एक आदमी से कह रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए का घाटा हो गया, और बड़ा दुखी है। उसकी पत्नी कह रही है, उसकी पत्नी से उसने पूछा कि आपके पति कह रहे हैं कि 5 लाख का घाटा हो गया, बड़े दुखी हैं। तो वो क्या कहता है, पत्नी क्या कहती है, 5 लाख का घाटा नहीं हुआ, 5 लाख का मुनाफा हुआ है। और ये कह रहे घाटा, कि वो घाटा इसलिए कह रहे हैं कि होना तो 10 लाख का फायदा था और हुआ 5 लाख का। तो वो फायदा नहीं देखते, वो ये देखते कि 5 लाख गए। अब ये भी एक दृष्टि है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। लेकिन उसको वहाँ पैसे में इतनी सुख बुद्धि है कि 5 लाख गए, इसका समझ आ रहा है, मिले ये तो क्या है। ऐसे श्री गुरु कहते तुम दुनिया में कहीं गलती नहीं करते, तुम सब समझते हो। सब समझते हो कि नहीं समझते? बोलो। हैं? सब समझते कि नहीं समझते? सब दुनिया समझती है, किसको संपत्ति देना, किसको नहीं देना, किसको उधार देना, किसको नहीं देना, किससे कब क्या बोलना, कब नहीं बोलना, कब नए कपड़े पहनना, कब पुराने कपड़े पहनना, सब 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 समझते। कोई कुछ ऐसा तो नहीं दिक्कत होती। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आके कभी पर्याय में ही अपनापन कर लेगा, कभी द्रव्य के नाम पे ठग जाएगा, कभी कर्मों को अपना सब कुछ मान लेगा, कभी कर्मों से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई बैठ के शांति से वस्तु का विचार, इतना पकड़ में आ गया। विकार कहाँ है? पर्याय में। कहाँ है विकार? पर्याय में, अपने त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। लेकिन जो जीव अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं करे, दिन भर प्रमाद में काल गवावे, विषय भोगों में काल गवावे, और भ्रम से ऐसा मानता रहे कि राग देश तो मेरे में है ही नहीं, सो तुझे 4 गति परिभ्रमण चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। ये तो तब कहा था कि जो जीव इस पर्याय से दृष्टि हटाकर निरंतर वेद ज्ञान के बल से अपने त्रिकाली ध्रुव पर दृष्टि बनाए रखता है, वे ही जीव सम्यक दृष्टि है। और जो जीव ना तो ध्रुव की दृष्टि करते हैं और ना पर्याय की आकुलता को समझते हैं और बेहोशी में जी रहे हैं, कुछ शब्द रट लिए हैं कि पर्याय में विकार है, मेरे में विकार नहीं है, और खाने पीने में लगे पड़े हैं, कमाने में लगे पड़े हैं, वे जीव छल ग्रहण कर लिया कि मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। अथवा दूसरी तरफ से ले लो, जो जीव वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, भगवान आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते और पर्याय की मलिनता से ही अपने को पूरा मलिन मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि मैं तो मलिन हूँ, मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ, मैं तो मोही हूँ, और राग देश को मिटाने के लिए बाहर में जड़ की क्रिया करते रहते हैं, वे जीव भी 3 काल में मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मुक्ति को प्राप्त तो वो करेगा जो निमित्त को निमित्त मानेगा, पर्याय के विकार को पर्याय में मानेगा, और ध्रुव को उससे भिन्न जानेगा और अपने त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लेगा, वो ही जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। और बाहर में जो सहचारी कारण हैं, जो अनुकूल साधन है, उनका सदुपयोग करेगा। बस सीधी सी बात है। नहीं समझ?
देखो मैं कल विचार कर रहा था, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, थोड़ा शांति सुनना। तुम दुनिया में एक नज़र मार के देखो, दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं, दुनिया की तरफ से महापुरुष कह रहा हूँ मैं, समझ में, जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो बड़े बड़े अरबपति सेठ हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आप देखो ये कितनी मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते? मेरी आदत है, जितने भी महापुरुष कहलाते, कोई समझे ये आदमी है तो मैं उसकी जीवनचर्या जरूर पढ़ता हूँ कि करता क्या क्या है। तो मैंने आज तक हजारों आदमी की बायोपिक पढ़ी होगी कि कैसा इनने जीवन जिया। तो उनके जीवन में भले ही वे संसार के कार्यों में रचे पचे थे, भले ही वो पैसा कमाने में लगे थे, भले ही वो पद प्रतिष्ठा पाने में लगे थे, भले ही वो गोल्ड मेडल के लिए लगे थे, भले ही वो सुपरस्टार बनने के लिए लगे थे, लेकिन आप उनकी मेहनत देखना, कभी उनने प्रमाद नहीं किया। कोई भी उठा के देख लेना, सुबह 5 बजे उठे तो 5 बजे उठे, नहीं समझ में आया? 15 मिनट में नाश्ता करना है तो करना है, नहीं समझ में आया? रोज दौड़ने जाना है तो जाना है, रोज अपना क्रिकेट का या जो भी अभ्यास जो भी वो करना है। आपको आश्चर्य होगा, मुकेश अंबानी को नींद आती होगी कि नहीं आती? वो भी तो सोना चाहता होगा ना, वो भी तो चाहता होगा बंद करो आज तो 9 बजे तक सोता रहता हूँ, उसको भी तो लगता होगा ना। लेकिन अभी भी उसकी दिनचर्या देखोगे तो हिल जाओगे, जबकि उसके लड़के सब बड़े हो गए, सबने व्यापार सब, वो अपने बाप के समय से बता रहा है, और उसका बाप तो और खतरनाक था, उसने तो 0 से 1 बनाया, समझ में आया? अब ये तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ऐसा एक नहीं हजारों। अमिताभ बच्चन सुबह 4 बजे उठता है, कितने बजे? और 4 बजे उठ के तैयार होकर शूटिंग पर चला जाता है। उससे पहले आज तक कोई दुनिया में नए एक्टर भी नहीं पहुँचते वहाँ, वो पहुँचता है वहाँ। और आज से नहीं है उसकी वो दिनचर्या, 50 साल से है। मतलब अभी मैं किस तरफ से ले रहा हूँ कि ये संसारी जीव जो 4 गति परिभ्रमण करने वाले हैं, देखना ध्यान से, जो बेचारे नरक निगोद जाने वाले हैं, इन जीवों की आप स्थिति देखो, कितनी ताकत लगाते हैं। मुकेश अंबानी रोज खिचड़ी खाता है, पकवान नहीं खाता वो बिल्कुल भी, इसलिए आलस नहीं चाहिए, कोई बीमारी नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, जबकि उन बेचारों को कोई भगवान आत्मा की खबर नहीं है। अभी वो नीरज चोपड़ा है, वो भाला फेंकता है, अभी उसका पढ़ रहा था मैं, वो नीरज रोज उठ के इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, इतना भाला फेंकता है भैया रोज। तो एक दिन को फेंकने के लिए साल भर फेंकता है वो। जी हाथ जो कंधा रह जाता है जी, ऐसे ही नहीं समझना तुम, वो बहुत ताकत वाला काम है वो, और वो ऐसा रोज फेंकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तब जाके वो एक गोल्ड मेडल जीतता है। तुम कहते हो कि हम मोक्ष मार्ग हैं, हमें मोक्ष चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। हमारा लक्ष्य क्या है? और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं मोक्ष मार्ग के लिए। सोचो, विचार करो कि जब वे जीव संसारी बिना कोई कर्म का विचार करते हैं क्या? करते हैं क्या कर्म का विचार? ये कर्म पूरब ये खोटे, जब जो होना होगा हो जाएगा, सोते रहो भाई, ऐसा कोई विचार करते हैं? बोलो। अरे 80 साल का हो गया वो, 82 साल का, समझ में? 80-82 साल की उम्र फिल्म बना रहा है और कह रहा है कोई बात नहीं। वे कह रहे तुम बूढ़े हो गए, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम आएंगे, करेंगे, मेहनत करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई फिल्म हिट नहीं होगी, अरे हिट हो जाए, हम करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। ये देखो नेता मरे जा रहे। मोदी जी कितने साल के हो गए? 73 73 में देखो तुम उसके, सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता है वो, समझ में आएगा? और रात को 12 बजे सोता है, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेता है। काहे के लिए? काहे के लिए? ओनली पद प्रतिष्ठा के लिए। आई एम मोदी,
इस बात को बनाए रखने के लिए उस पद पे टिके रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं 30 साल से। और अपन सुबह उठ के शांति से सामायिक नहीं कर सकते, आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कर सकते हो आत्मा के नाम पे बताओ? 1 घंटे ढंग से बैठ के तत्व विचार नहीं कर सकते। स्वाद और जो सड़ी गली जिंदगी 10, 20, 50 लाख कमाने को पुरुषार्थ मानता है। ये समझ में आया अरविंद जी? ये 10, 20 लाख कमाने को, 2, 4 लाख कमाने को बहुत बड़ी मेहनत मानता है। जैसे पता नहीं कौन से है विचार करना, और कितना समय गप्पों में निकलता है, कितना समय गप्पे मारने में, गप्पे। समझ में आए? अभी वो G20 चल रहा है ना, G20, अभी उसका कल वो पूरा पढ़ रहा था मैं कि G20 में कैसे सिस्टम है। तो उस सिस्टम में देखो आप, कौन सी मीटिंग कितने मिनट की होगी, किससे क्या बात होगी, कितनी बात होगी, शब्द भी तुले तुलाए, वे भी सेट। समझ में आया? इस संसार का स्वरूप बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये संसार का स्वरूप है इतनी मजबूती से। और यहाँ मोक्ष मार्ग में कोई सावधानी नहीं, कोई तत्व विचार नहीं, कोई भेद विज्ञान नहीं, अत्यंत प्रमाद, आलसपन। कोई खाने पीने में भी ऐसे भोजन कर रहे हैं कि कोई पता ही नहीं। अभक्ष भक्ष की चर्चा नहीं कर रहा मैं। कल मैंने चरणान योग बताया था आपको, पूरा चरणान योग इस बात पर टिका है कि जीव प्रमादी ना हो, जीव आलसी ना हो, मोक्ष मार्ग में सो ना जाए, बस इसके लिए पूरा चरणान योग है। अपने को दीनहीन ना माने, कर्मों से ना डरे, इसके लिए पूरा प्रथमान योग है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये दुनिया कितनी बड़ी है, तू कुछ ज़्यादा पागल मत बन, इसके लिए पूरा दुनिया समझने के लिए, समझाने के लिए वो करणान योग है। और तू कितना मजबूत है, तेरे अंदर क्या पावर है, तू क्या चीज़ है, ये समझाने के लिए द्रव्यान योग है। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन कुछ नहीं, रोता रहता है, समझ में आया, कुछ भी करता रहता है, कमाने के नाम पे, उसके नाम पे, बच्चों के नाम पे। कहा अरे भाई, मेरे जीवन में अगर गहरा तत्व विचार नहीं, तत्व अभ्यास नहीं, कोई भेद विज्ञान नहीं, इतनी त्रिकालिक तो भगवान आत्मा की सीखने के बाद भी कोई अंदर में वो नहीं तो क्या चलेगा? अंदर एक ऊर्जा होनी चाहिए, अंदर एक शक्ति होनी चाहिए। अरे भाई, ये संसारी जीव संसार के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मुझे तो मोक्ष मार्ग मिल गया, मुझे तो मोक्ष के बारे में पता चल गया, तो मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। ये क्या होते हैं जैन साहब? टेंडर होते, टेंडर। गवर्नमेंट क्या डालती? टेंडर, टेंडर, टेंडर बोलते हैं। तो जब ये टेंडर डालते हैं तो पता, बड़ी बड़ी कंपनियां नज़र रखती हैं, अपने आदमी वहाँ सेट करके रखती हैं, ये वाला अपने को चाहिए किसी भी कीमत में। करते कि नहीं करते? कितना दिमाग लगाते भैया, वो सब देखना। वो जे बैठे बैठे ये अंबानी बम्बानी जितने कितना दिमाग लगाते, रात दिन गुणा भाग लगाते रहते, रात दिन। तो अपन ने कहा ये सब कर्मों के खेल, इनसे ना ही हमारों में। ये बात किस लिए समझाई थी पता है आपको? ये बात अध्यात्म के क्षेत्र में इसलिए समझाई थी, इनके करने से, पैसे मकान दुकान से जीव सुखी नहीं होता, और इनका कर्ता भोक्ता तुझे बनाएंगे। जैसे अब देखो, मुकेश अंबानी रात दिन ताकत लगा के लगा हुआ है वर्ल्ड नंबर बनने में, ये लगा, मोदी लगे, और भी लगे। इनको ये बात समझा दो कि तुम्हारा करने धरने वाले नहीं हो, ये सब है कर्मों के खेल, इनसे ना ही तुम्हारों में। तो ताकत कम हो जाएगी कि नहीं? ताकत जब ज़्यादा लगती है जब तुम कर्ता बनते हो। ध्यान देना, जब तुम कर्ता नहीं बनते तो तुम्हारी ताकत भी वैसी नहीं लगती। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें जो ये पुद्गल द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं बताया, वो इसलिए कि तुम वहाँ अपनी ताकत बिल्कुल मत लगाओ, अपनी एनर्जी खर्च मत करोगे। क्यों नहीं करें? क्योंकि पैसे के ढेर लगाने से जीव का सुख का कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में आया राजेश जी? अभी तुम पैसे का ढेर लगा सकते हो, अभी आप सब भूल भाल के बस एक लक्ष्य बना लो कि पैसा कमाना है,
तो आपको वैसे ही कर्म के उदय आ जाएंगे। आप ये कभी मत सोचना कि कर्म का उदय अपने हिसाब से आता है, कर्म का उदय जीव के हिसाब से आता है। ये नहीं समझ में आई होगी बात है। कर्म का उदय कर्म के हिसाब से नहीं आता, वो जीव के हिसाब से आता है। वो आपको नहीं पता, ये पूरी प्रकृति जो है बिल्कुल आपकी दासानुदास है। ये बात उल्टी समझा रहा हूँ मैं, अब थोड़ा समझना मैं किस अभिप्राय से कह रहा हूँ। ये सारी प्रकृति, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, जब तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, ऐसा सुना ना। ऐसे ही एक वो कोई डायलॉग नहीं है, रियलिटी है। जो जीव रात दिन कोई चीज़ मजबूती से चाहेगा ना, ताकत लगा, वैसे ही कर्म हो जाएगा, वैसे ही कालब्धि हो जाएगी, वैसे ही सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये संसार है, ये स्वरूप है ऐसा। आप देखो, जब जीव तत्व विचार करने लगता है, उसे आत्मा के स्वरूप की खबर पड़ती है, तो अपने आप मिथ्यात्व ढीला पड़ता है, अपने आप। उसमें जीव कुछ नहीं करता। जैसे ही जीव मोक्ष मार्ग साधता है, सारे कर्मों में संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, संग और क्या क्या उत्कर्षण, सब कुछ होने लगता है अपने आप। उसमें जीव कुछ नहीं करता, सब सेट हो जाता है। होता है कि नहीं? अब उल्टा करो। ऐसे ही जब जीव संसार की तरफ दौड़ता है, तो जिस लक्ष्य से दौड़ता है, जैसे मान के चलो भी राजा जी पैसा चाहिए मुझे, पैसा, तो अपने आप ही ऐसे कर्म आने लगेंगे, पैसे के रूप में आएंगे। चिंता मत करो, आप सारी दुनिया के इसके कर्ता भोक्ता नहीं, इसके कर्ता भोक्ता नहीं, इसलिए समझाते हैं कि यहाँ कोई फायदा नहीं है करने का। नहीं समझ में आया? अगर हम तुम्हें चाहें ना, तो हम तो तुमसे कह दें कि जाओ पैसा कमाओ, और तुम कमा भी लोगे, गारंटी है मेरी। ये मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, ये लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इनको, करते क्या है? ये कहते तुम जो चाहोगे वो होगा, और आज भी यही सुनना चाहता है, हम जो चाहेंगे वो होगा। मैं तो तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम जो चाहोगे वो होगा, लेकिन वो होने के बाद भी सुखी नहीं होगी। अब बोलो तुम्हारी चाय व्यर्थ है कि नहीं? तुम चाहोगे कि मेरा महल बन जाए, बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ बन जाएगा, लेकिन महलों से कोई सुखी नहीं होता। तुम चाहोगे कि मेरे पास हीरे मोती पन्ने आ जाए, आ जाएंगे, लेकिन उनसे कोई सुखी। प्रॉब्लम तो ये है, अगर तेरी चाहने से सुखी हो जाता तो हम तो कह लेते, लेकिन जिनेंद्र देव हमसे कह रहे हैं कि अगर तू मोक्ष मार्ग का चुनाव करेगा, आत्मा की दृष्टि करेगा, अपने आत्मा का अवलंबन लेगा, तो गारंटी से तीर्थंकर आदि, चक्रवर्ती आदि, जिस वैभव के लिए तू मरा जा रहा है, वो सारा वैभव छोड़ा, उस आत्मा में इतना आनंद मिला, इसलिए उस वैभव की कोई कीमत ही नहीं। अजय बात आओ, प्रश्न है आप लोगों से, जवाब देना। अगर मुनिराज को चिंतामणि रत्न मिल जाए, कौन सा रत्न समझते हो? चिंतामणि नहीं? क्या होता है चिंतामणि रत्न? है नहीं पता? अरे यार गजब हो गया, चिंतामणि रत्न के बारे में पता नहीं। हम तो जब 5 साल के थे तब से पता है। देखो नरेश जी, चिंतामणि रत्न माने जिसका भी चिंता करो, जिसका भी चिंतन करो, वो आके जी सामने खड़ी, उसका नाम है चिंतामणि रत्न। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसी चिंतामणि रत्न मुनिराज को मिल जाए, और मुनिराज को पता है कि चिंतामणि रत्न है, मैं प्रश्न करता हूँ, बताओ मुनिराज क्या करेंगे? उठाएंगे उसे, रखेंगे अपने पास? तो आत्मा में ऐसा कैसा सुख है कि चिंतामणि रत्न जिसे मिले और वो उसे भी ना उठावे, तो इसका मतलब आत्मा का सुख अद्भुत है, अपूर्व है, अद्वितीय है, अनुपम है, अतुल्य है, अकल्पनीय है। क्या क्या बोले उसके बारे में, कोई उपमा? क्योंकि चिंतामणि रत्न नहीं उठाया, बताओ मुनिराज ने। वो कह रहे क्या करेंगे इसका, ये तो पत्थर है। कि नहीं महाराज, जो मांगोगे वो मिलेगा, ये मुक्ति देगा, मोक्ष देगा? कि नहीं, मोक्ष नहीं देगा, ये संसार की चीजें दे सकता है, तो हमें संसार का कुछ चाहिए नहीं। तो कुछ तो दम होगी आत्मा में,
तीर्थंकरों पर भरोसा हो कि हुए हैं तीर्थंकर, पहले तो बता हुए हैं भरोसा है। अच्छा बताओ तीर्थंकर हुए हैं ये भरोसा है अरविंद जी आपको हैं? तीर्थंकर अरे देखो मैं क्या हुए कि नहीं, तीर्थंकर हुए उन पर भरोसा है कि नहीं कि हुए थे? पूरा है जब तो उनकी पूजा करते हो पक्का। अच्छा उन तीर्थंकरों ने क्या किया था, उस सारे वैभव को, स्वधर्मेंद्र की व्यवस्था को भी जिनने लात मार दी और अपने स्वरूप के लिए चले गए, तो उस आत्मा पे तुम्हें जरा सा भरोसा नहीं है सुख का? तुम उसके लिए जरा सा भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। और अभी बहुत पुरुषार्थ की बात नहीं है, देखो अभी घर छोड़ने की बात नहीं, अभी खाने पीने छोड़ने की बात नहीं, कपड़े छोड़ने की बात नहीं, जंगल जाने की बात नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की तो बात है नहीं पार, अभी सिर्फ दृष्टि बदलने की बात है। अभी सिर्फ 1 घंटे गहरा तत्व विचार करने की बात, तुम वो भी नहीं कर सकते, तुम उसके लिए भी समय नहीं निकाल सकते। अच्छा बताओ अरविंद जी, हृदय पे हाथ रख के बताओ, ईमानदारी से बताना, सब बताना अपना अपना। अपन जो पैसा कमाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें अपनी कितनी ताकत लगती है, माने कितनी एनर्जी लगती है? हृदय पे हाथ रख के बताओ। माने 2 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। अगर अपन बिना आलस के फैक्ट्री का काम व्यवस्थित करें तो कितने घंटे में निपट जाता है रोज का? हमारे अरविंद जी का मैं बता देता हूँ, 4 से 5 पर्ची परचेस और 4 से 5 पर्ची सेल, इतना ही है तो और ज़्यादा है, क्योंकि इनका एक ही पर्ची में लाखों का माल चला जाता है। तो इनको 4-5 पर्ची वो बनानी है और सेल चढ़ानी है और परचेस चढ़ानी है, ठीक है, क्योंकि बाकी का काम तो लेबर को करना है। इनको परचेस पे ध्यान देना कि भाई कॉपर बराबर आया, उसका वेट कर लिया। वो भी उसके लिए ये नहीं करते, वो भी आदमी लगा है, वो तो ऑफिस में आके बता देता कि हाँ बाबूजी वेट बराबर इतना है। अगर अपन उसको तरीके से करें तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, चलो और 2 ले लो, 6 ले ले, 6 पर्याप्त है। मेरी फैक्ट्री में तो 4 ही लगते हैं, हमारे 6 ले लो, बड़ा काम। 6 घंटे निकालो 24 में से कितने बचे? 18। अब 18 घंटे का हिसाब जोड़ना कि हम करते क्या है। अब आपको पता चलेगा कि हम करते क्या है, सिर्फ गप्पे मारते हैं। दुकानदार में पूरे टाइम ग्राहक नहीं रहते कि भैया बिल्कुल लाइन ही लगी ग्राहकों में, उसमें भी 4-6 ग्राहक आते हैं वहाँ की टाइम, लेकिन अंदर आत्मा की इतनी गहरी रुचि नहीं है कि निरंतर भेद विज्ञान करता रहे, निरंतर तत्व में, स्वाध्याय में, उस जबकि संसार की जिनको रुचि है उनके कोई कर्म फर्म नहीं आते, वैसे तकतकी लगा के देखते रहते ग्राहक को। देखे तुमने, पूरे टाइम संसार का गुणा भाग लगाते रहते हैं। ये पंजाबी वगैरह होते ना, ये अन्नमती, इनको पैसे के अलावा कुछ नहीं। तुमने कभी इनके साथ बैठो, भैया अरे भैया आधा घंटा बैठो तो पागल हो जाओ, रात और दिन पैसा विषय भोग, पैसा विषय भोग, ये वो राजनीति बनी में लगी रहती है। तो वे संसारी जीव, उनकी संसार में रुचि है, तो रात और दिन उनका चिंतन संसार का है। हम आत्मार्थी हैं, हमें आत्मा की रुचि है, तो हमारा रात दिन चिंतन काय का होना चाहिए, तब तो आत्मार्थी कहलाओगे। अरे नियम सार जी में ऐसा लिखा है, और भी ग्रंथों में लिखा है कि मुनिराज को अपने स्वरूप की तो इतनी रुचि है कि वे तो निरंतर अपनी आत्मा में स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो अवसपने, क्या लिखा शब्द क्या डाला, अवसपने। अवसपने माने जब उनका बस नहीं चलता तो शुभ भाव रूप परिणमन करते हैं ये लिखा हुआ, समझो, एक शुद्धोपयोग की भावना है। ऐसे ही मुनिराज तो चूंकि शुद्धोपयोग में चले गए, उनकी तो भावना शुद्धोपयोग की है। अपनी की भावना कैसी होनी चाहिए? अपनी भावना निरंतर एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि बनी रहे, वहीं मेरी दृष्टि लगी रहे, मुझे भूल कर भी कर्ता कर्म की बुद्धि ना हो, पर द्रव्य में सुख बुद्धि ना हो,
परद्रव्य में एकत्व बुद्धि ना हो, कर्तृत्व बुद्धि ना हो, भोक्तृत्व बुद्धि ना हो, ऐसा मेरे अंदर निरंतर भेद ज्ञान का दीपक जलता रहे, निरंतर भेद ज्ञान की ज्योति जलती रहे, चमकती रहे। मैं निरंतर अपने त्रिकाली ध्रुव में अपनापन रखूं, इन पर्यायों में, इन संयोगों में कहीं पर भी अपनापन ना हो, ऐसी मेरी जागृति बनी रहे। कहीं पर भी प्रमाद का पोषण ना करूं, कहीं पर भी छल ग्रहण ना करूं। ऐसा सम्यक दृष्टि का चिंतन होता है। ये सम्यक दृष्टि जीव की दशा है। सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में विषय भोगों में अवश्य पने लगता है। कैसे लगता है? रुचि पूर्वक नहीं लगता, सुख बुद्धि से नहीं लगता। अवश्य पने माने अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता है, तो वहाँ अंदर में खेद बरतते हुए उन विषय भोगों की प्रवृत्ति है। और जो उन विषय भोगों को भोगते हुए ऐसी बात कहे, मैं तो विषय भोगों से भिन्न हूँ, मुझे क्या लेना देना, मेरे में है ही नहीं, और खूब विषय भोगों में रमता रहे, तो उसने वस्तु का स्वरूप। अरे हमारे घर में कोई बाहर का आदमी आ जाए तो जब तक चला ना जाए चैन ना पड़े, चाहे वो कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो। बोलो, मेहमान आ जाता ना, तो अपन भले ही कैसे कुछ करो, लेकिन अंदर वो अनुकूलता, कंफर्टेबल जोन तो नहीं रहता ना। और जैसे ही वो जाता है तो थोड़ा कंफर्टेबल जोन होता है। तो ऐसे ही मेरे त्रिकाल स्वभाव में, ज्ञायक भगवान आत्मा में अगर ये विकार होएगा तो मैं कंफर्टेबल कैसे रहूँगा? क्योंकि ये मेरा स्वरूप है नहीं, और ये दबा दबा के हुए जा रहा, राग देश चले ही जा रहे, तो मुझे तकलीफ होती है। ऐसे ज्ञानी को भासता है, वो उसे अपना नहीं मानता। जैसे वो उस रिश्तेदार को अपना थोड़ा ही मानता है, लेकिन उसकी जो तकलीफ है वो तो जानता है कि नहीं जानता है। भिन्न कहने से अकेले काम चल जाता है क्या? अरे बोलो, भिन्न कहने अकेले से भी नहीं चलता, और भिन्न मानने अकेले से भी नहीं चलता। भिन्न होए तो ही चलता है। नहीं समझा? हम जैसे जैन साहब का घर थोड़ा बड़ा है ना, VK जैन साहब, और हम इनसे का एक कमरा दे दो जैन साहब, और हम तो भिन्न है तुमसे, एक में रह लेंगे भैया, ऐसा नहीं हो सकता कि हम तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बात ही नहीं चलेगी, डिस्टर्ब की बात ही नहीं है, समझ में? ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं साहब हम आपको भिन्न मानते रहेंगे, कि भिन्न मानते नहीं रहेंगे, भिन्न रहो भी। और अगर हम चलो ज़बरदस्ती 2-4 दिन के लिए आ भी जाएँ, तो आप मुझे भिन्न मानोगे कि अपना मानोगे? तो भिन्न मानोगे तो अपना नहीं मानोगे, तो फिर सदा काल रहने दोगे कि फिर भी हटाओगे? बोलो कि नहीं? आप भिन्न तो मानते हो कि भैया भिन्न मानते हैं तो भिन्न होना भी पड़ेगा। ऐसे ही राग देश मेरे से भिन्न भिन्न, तो इतने से काम नहीं चलेगा। अपने स्वरूप में रमकर राग देश को सदा काल के लिए मिटाना पड़ेगा, तो सुखी होगे। हाँ, लेकिन चलो अब चौथे गुण स्थान में भगा नहीं सकते, तो कम से कम अपना मत मान लेना, ना फिर भगाने की बात ही खत्म हो जाएगी। चौथा गुण स्थान किसका नाम है? कि अभी भिन्न मानो, तो भिन्न बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी मानोगे ही नहीं, और उन्हें ही अपना स्वरूप मान लोगे, राग देश को सुखरूप मान लोगे, तो फिर राग देश को मिटाने का प्रयास कौन करेगा? पकड़ में आया? तो श्रद्धा में भिन्नपना चाहिए, और परिणति में स्वरूप में रमने का पुरुषार्थ चाहिए, तब राग देश मिटेंगे। और कितना क्लियर करूं भैया? कह रहे अब और मत करो, हम बहुत थक गए। कह रहे हम नहीं सुनना मैं। अरे भैया, इस आत्मा की बात को नहीं सुनोगे, संसार की बातों को रुचिपूर्वक सुनोगे, 4 गति में जब रुलोगे तब पता चलेगा। मैं तो जानवरों के चित्र देखता हूँ, कैसे काटा पीटा जाता है, कितनी तकलीफ दी जाती है। अरे तो ऐसे ही विचार आता है कि हे प्रभु, अगर मैंने अपनी आत्मा की दृष्टि नहीं करी तो यही दशा होगी, यही सब होना है। अभी हंस रहा है सब, अभी तो जीव ऐसे चल रहा है, पता नहीं है 1 मिनट में मच्छर हो जाए और ऐसे पकड़ के मसल देंगे। विचार नहीं। सहजानंद